कीर्तन करेंगे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। राधा जय हो। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय हो। जय यमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी। जय हो जय हो। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा। सब लोग प्रणाम करें। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री प्रहलाद नृसिंह देव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। श्रीमती ललिता देवी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय।
Gaur Premanande. All glories to simple devotees, all glories to simple devotees, all glories to simple devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. Hare Krishna. बिल्कुल शांत, बातें नहीं, सबको इशारा करिए चुप रहने का, कोई बातें नहीं करेगा। कौन बातें कर रहा है? गार्ड, सबको इशारा करिए, कोई बातें नहीं करेगा आपस में, बिल्कुल शांत। तो आप लोग जानते हैं आज कुछ विशेष दिन है क्या? ललिता, किसका जन्मदिन? ललिता देवी, श्रीमती ललिता देवी का आज आविर्भाव दिवस है। और परसों राधाष्टमी, राधा रानी का आविर्भाव दिवस है ना। तो बहुत एक से एक बढ़कर के त्योहार आ रहे हैं। ये बातें कौन कर रहा है यहाँ पर? सबको इशारा करिए चुप रहने का, बातें नहीं करेंगे। ये बच्चे बातें कर रहे हैं, किसके बच्चे हैं? किसके बच्चे बातें कर रहे हैं यहाँ? उनको बाहर ले जाओ। जिनके बच्चे बाहर बातें कर रहे हैं उनको बाहर ले जाओ। हाँ, तो हम सुनेंगे। हाँ, चूँकि परसों राधा रानी का आविर्भाव दिवस है तो आप लोगों में से बहुत से लोग नहीं आ पाएंगे, ठीक है? इसलिए हम कुछ राधा रानी की महिमा सुनेंगे। तो ये पद्म पुराण है, सभी पुराणों में राधा रानी की महिमा है। तो पद्म पुराण से हम सुनेंगे। सुनने सब लोग, ध्यान से सुनिए सब लोग। बहुत विशेष ये जो है घटना है। भगवान कृष्ण का जन्म हो चुका है, ठीक है? भगवान कृष्ण का जन्म हो चुका है गोकुल में। वो जो है छोटे से बालक के रूप में प्रकट हो गए हैं, है ना। और नारद जी का काम ही है भगवान की लीलाएं देखना हमेशा। तो नारद जी जो है नंद जी के गोकुल में पहुंचे। नंद जी के गोकुल में पहुंचे। नारद जी ये जानकर कि श्री कृष्ण का प्राकट्य हो चुका है, वीणा बजाते हुए नंद जी के गोकुल में पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि योग माया के स्वामी, कौन? महायोग माया के स्वामी भगवान अच्युत बालक का रूप धारण किए नंद जी के घर में कोमल बिछौने से युक्त सोने के पलंग पर सो रहे हैं बालक के रूप में। और गोप कन्याएं बड़ी प्रसन्नता के साथ निरंतर उनका दर्शन कर रही हैं। भगवान का शरीर बहुत कोमल, नंद कुमार कोमल हैं, बहुत कोमल। काले काले घुंघराले बाल सब और बिखरे हुए हैं। और थोड़ा थोड़ा मुस्कुराहट के कारण उनके दो एक दांत दिखाई देते हैं। अपने प्रकाश से पूरे घर के अंधकार को दूर कर रहे हैं। शरीर से प्रकाश निकल रहा है। नग्न शिशु के रूप में भगवान की झांकी करके नारद जी को बड़ा हर्ष हुआ। भगवान के प्रिय भक्त तो थे और नंद जी से बातचीत करके सब बातें बताने लगे। हे नंद राय, भगवान के भक्तों का जीवन बहुत दुर्लभ होता है। आपके इस बालक का प्रभाव अनुपम है, इसे कोई नहीं जानता। किसने कहा? नारद जी ने। किससे कहा? नंद जी से कहा। इस आपके इस बालक का प्रभाव अनुपम है, इसे कोई नहीं जानता। शिव, ब्रह्मा आदि देवता भी इसके प्रति सनातन प्रेम चाहते हैं। शिव ब्रह्मा जैसे देवता भी इस बालक के प्रति सनातन प्रेम चाहते हैं। एक दिन का नहीं, एक दिन का 2 दिन का प्रेम नहीं चाहते, सनातन प्रेम चाहते हैं। बातें नहीं है। हरि बोल, आपसे बोल रहा हूँ आपसे। कहाँ ध्यान है आपका? मैं कुछ सुना रहा हूँ, नहीं पता चल रहा मैं क्या बता रहा हूँ। यहाँ आकर के भी जो है ये कथा नहीं सुन करके इधर उधर ध्यान देते हैं। कितने दुख की बात है, बड़े दुख की बात है। यहाँ आकर कुछ कथा सुनो और उसको लेके जाओ, है ना। यहाँ आने का क्या फ़ायदा है? वही संसार की बातें, वही सब, वही देखना, वही सोचना, क्या फ़ायदा? सुनो ध्यान से मैं क्या बता रहा हूँ। तो नारद जी ने क्या कहा? शिव और ब्रह्मा क्या चाहते हैं?
इस बालक के प्रति सनातन प्रेम चाहते हैं। इस बालक का चरित्र सबको हर्ष प्रदान करने वाला होगा। और बाकी किसी बालक का चरित्र सबको हर्ष नहीं प्रदान करता। बहुत लोग आगे चल करके परेशान हो जाते हैं, है ना। भगवत भक्त पुरुष इस बालक की लीलाओं का श्रवण, गान और अभिनंदन करते हैं। आपके पुत्र का प्रभाव अचिंत्य है। जिसका आपके पुत्र के प्रति प्रेम होगा वे संसार समुद्र से तर जाएंगे। इतने से ही हरि बोल, हरि बोल। उन्हें इस जगत की कोई बाधा नहीं सताएगी। आपके बालक से जो प्रेम करेंगे हैं, तो उनको इस जगत की कोई बाधा नहीं सताएगी। अतः नंद जी आप भी इस बालक के प्रति निरंतर अनन्य भाव से प्रेम कीजिए। बस और कुछ करना नहीं आपको, खाली प्रेम करना इस बालक से, और सब अपने आप कृतार्थ हो जाएगा सब कुछ जीवन। यूं कहकर नारद जी नंद के घर से निकले। अब सोच रहे हैं कुछ और मन में। क्या सोच रहे हैं? नंद ने भी नारद जी का पूजन किया, प्रणाम करके उन्हें विदा दी। अब वे नारद मुनि मन ही मन सोचने लगे। अब सुनिए ध्यान से, नारद जी मन ही मन सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? जब भगवान का अवतार हो चुका है तो उनकी परम प्रियतमा भगवती भी तो अवतीर्ण हुई होंगी। सोच रहे हैं, पता लगाना पड़ेगा। कहते हैं उनकी परम प्रियतमा भगवती भी अवश्य अवतीर्ण हुई होंगी। वे भगवान को, भगवान की क्रीड़ा के लिए गोपी रूप धारण करके निश्चय ही प्रकट हुई होंगी। होंगी, जरूर होंगी, है। अब काम हमारा है पता लगाने का, हाँ? निश्चय ही, इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। जरूर 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 यहीं पर छिपी हैं। जैसे धुआं अगर दिखाई दे तो आग जरूर है। अब कृष्ण है यहाँ तो राधा जरूर होंगी। अब कहाँ हैं, है? ये अपना काम है पता लगाने का, है ना। इसलिए अब मैं ब्रजवासियों के घर घर में घूमकर उनका पता लगाऊंगा, लेकिन बताना नहीं है, अपने मन की बात नहीं बताना, क्योंकि ब्रजवासी लोग तो कुछ नहीं जानते हैं, है ना। और बहुत भाग्यशाली हैं, लेकिन उनको तत्व पता नहीं है भगवान का, तो मुझे ही पता लगाना पड़ेगा, है ना। ऐसा विचार कर मुनिवर नारद जी ब्रजवासियों के घरों में अतिथि रूप से जाने लगे, उनके द्वारा पूजित होने लगे। अब जिस घर में जाएं वहीं पूजा होए। मुनि आ गए, ऋषि आ गए, महात्मा आ गए, साधु आ गए, सब हर ब्रजवासी उनकी पूजा करें, हाँ। लेकिन अभी पूजा कराने नहीं जा रहे हैं, वो तो कुछ और काम से जा रहे हैं। वो कपट उनके मन में भरा है, वो नहीं बताते अपना कपट, है ना। जाते हैं इधर देखते हैं और निकल आते हैं बाहर। हर घर में जाते हैं, पता लगाना चाहते हैं, है ना। किसका पता लगाना चाहते हैं? नंद कुमार श्री कृष्ण में समस्त गोप गोपियों का प्रगाढ़ प्रेम देखकर नारद जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया, मन में प्रणाम किया। सब जिसके घर में जाएं कृष्ण की चर्चा करते हैं तो मन ही मन प्रणाम करते हैं कि ये मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं, लेकिन बाहर से तो ये लोग मुझे श्रेष्ठ मानते हैं, तो मन ही मन प्रणाम करते हैं सब गोपों को, गोपियों को। तब नारद जी किसी श्रेष्ठ गोप के विशाल भवन में गए। विशाल भवन, बहुत विशाल भवन, है ना। वो नंद के सखा महात्मा वृषभानु का घर था। नंद महाराज के सखा वृषभानु, उनका घर था, बहुत बड़ा घर था, है ना। वहां जाने पर वृषभानु ने नारद जी का विधिवत सत्कार किया। तब नारद जी ने पूछा, साधो तुम अपने धर्मनिष्ठता के लिए भूमंडल पर विख्यात हो, बताओ क्या तुम्हें कोई योग्य पुत्र अथवा कोई उत्तम लक्षणों वाली कन्या है? बताओ भाई, तुम्हारा जो है सबसे ज्यादा गुण है ब्रजवासियों में, तो बताओ तुम्हारे कोई योग्य पुत्र या कोई श्रेष्ठ लक्षण वाली कन्या है? मुनि के ऐसे कहने पर वृषभानु ने अपने पुत्र को लाकर दिखाया। उसे देखकर नारद जी ने कहा, तुम्हारा ये पुत्र
बलराम और श्री कृष्ण का श्रेष्ठ सखा होगा, और सदा उनके दोनों के साथ विहार करेगा। वृषभानु ने कहा, मुनिवर मेरे एक पुत्री भी है, मेरे एक पुत्री भी है जो इस बालक की छोटी बहन है, कृपया उस पर भी दृष्टिपात करिए, उस पर भी कृपा करो। अब वृषभानु नहीं जानते कि वो कृपा करने वाली है सबके ऊपर। कहते हैं उस मेरी बच्ची पर कृपा करो आप आए हो घर में तो उस बच्ची पर भी दृष्टि डालो, अपनी कृपा दृष्टि डालो, मेरी एक लड़की है। ये सुनकर नारद जी को मन में बड़ा कौतूहल हुआ कि अरे हो सकता है वही हो जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ, वही हो। बड़ा कौतूहल हुआ। घर के भीतर प्रवेश करके देखा वृषभानु की कन्या धरती पर पड़ी है, धरती पर पड़ी है। नारद जी ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। उस समय उनका चित्त बहुत स्नेह के कारण बेहवल हो गया। समझ गए कौन है ये? चित्त स्नेह से एकदम वो हो गया। क्या कैसा हो गया? महामुनि नारद भगवत प्रेम के साक्षात स्वरूप हैं। श्री कृष्ण को देखकर उनकी जो अवस्था हुई वही इस कन्या को देख करके भी हुई। समझ गए? ये है कन्या, यही है ये। उनका मन मुग्ध हो गया, एकमात्र परम आनंद के समुद्र में डूब गए। 4 घड़ी तक नारद जी पत्थर की भांति निश्चेष्ट बैठे रहे। गोद में लिए कन्या को पत्थर की तरह बैठे 4 घड़ी। एक घड़ी कितनी की होती है? 24 मिनट। तो 4 घड़ी 96 मिनट, 1.5 घंटा है। 1 घंटा 36 मिनट तक नारद जी कैसे रहे? कन्या को देखते रहे, पत्थर की तरह, हिले नहीं। 1 घंटा 36 मिनट, 96 मिनट। उसके बाद उन्हें चेत हुआ कि वे कहां पर हैं। और सब लोग जो है उनको देख, नारद जी को देख रहे हैं। भाई क्या बात है? फिर मुनीश्वर ने धीरे धीरे अपने दोनों नेत्र खोले और महान आश्चर्य में मग्न होकर चुपचाप स्थित हो गए। तब महाबुद्धिमान महर्षि मनी मन इस प्रकार सोचने लगे, मैं सदा स्वच्छंद विचरने वाला हूं। मैंने सभी लोकों में भ्रमण किया, परंतु रूप में इस बालिका की समानता करने वाली स्त्री कहीं नहीं देखी है। सर्वत्र मैंने विचरण किया, पूरी पृथ्वी, स्वर्ग में और ऊपर के लोकों में, जनलोक, महरलोक, है ना, ब्रह्मलोक, कहाँ कहाँ देखा मैंने, शिव के लोक में भी देखा, है ना, सबके लोक में देखा, ऐसी स्त्री कहीं नहीं मिली। यहां तक कि भगवती उमा को भी देखा मैंने। किसको देखा? पार्वती, शिव की पत्नी को भी देखा, किंतु वे भी इस बालिका की शोभा को कदापि नहीं पा सकती, नहीं है। लक्ष्मी, सरस्वती, कांति, विद्या आदि सुंदर स्त्रियां तो कभी इसके सौंदर्य की छाया का भी स्पर्श नहीं कर सकती। क्या समझे? इसके सौंदर्य की छाया का भी स्पर्श नहीं कर सकती। कौन? लक्ष्मी, सरस्वती, कांति, विद्या, ये सब स्त्रियां मिलकर के भी इसके सौंदर्य की छाया का भी स्पर्श नहीं कर सकती। अतः मुझ में इसके तत्व को समझने की किसी प्रकार की शक्ति नहीं है। ये कौन है? इसका तत्व मैं नहीं समझ सकता। ये भगवान की प्रियतमा है। मन मन में सोच रहे हैं, किसी को नहीं बता रहे। ये भगवान की प्रियतमा है, इसे प्राय दूसरे लोग भी नहीं जानते हैं। इसके दर्शन मात्र से ही श्री कृष्ण के चरण कमलों में मेरे प्रेम की जैसी वृद्धि हुई है वैसी आज के पहले कभी नहीं हुई। इसके दर्शन मात्र से कृष्ण प्रेम इतना पैदा हुआ मेरे अंदर, आज तक नहीं हुआ इतना प्रेम। क्या? इसके दर्शन मात्र से क्या हुआ? कृष्ण प्रेम। कैसा हुआ? जैसा आज तक नहीं हुआ। अतः अब मैं एकांत में इस देवी की स्तुति करूंगा। अब एकांत, अब मुझे एकांत चाहिए, अकेला मैं रहूंगा और ये
देवी, स्तुति करूंगा। इसका रूप श्री कृष्ण को अत्यंत आनंद प्रदान करने वाला है। ये ऐसा विचार कर मुनि ने वृषभानु को कहीं भेज दिया, कुछ काम से जाओ, ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम वो काम करो, जाओ जाओ। और स्वयं एकांत में उस दिव्य बालिका की स्तुति करने लगे, स्तुति करने लगे। देवी तुम महायोगमयी हो, माया की स्वामिनी हो, तुम्हारा तेज महान है, तुम्हारे अंग मन को अत्यंत मोहित करने वाले हैं, तुम महान माधुर्य की वर्षा करने वाली हो, तुम्हारा हृदय अद्भुत रस आनंद से भरा रहता है। मेरा कोई महान सौभाग्य था जिसे तुम मेरे नेत्रों के सामने प्रकट हुई हो। कौन कह रहे हैं? नारद जी कह रहे हैं, मेरा महान सौभाग्य था कि तुम मेरे नेत्रों के सामने प्रकट हुई हो। देवी तुम्हारी दृष्टि सदा आंतरिक सुख में निमग्न दिखाई देती है, तुम भीतर ही भीतर किसी महान आनंद से परितृप्त जान पड़ती हो। तुम्हारा ये प्रसन्न मधुर और शांत मुख मंडल तुम्हारे अंतःकरण में किसी परम आश्चर्य में आनंद की सूचना दे रहा है। तुम ही विशुद्ध सत्वमयी हो, तुम ही परा विद्या स्वरूपिणी उत्तम शक्ति हो, तुम्हारा वैभव आश्चर्यमय है। ब्रह्मा और शंकर के लिए भी तुम्हारे तत्व का बोध होना कठिन है। किसको? ब्रह्मा और शंकर को भी तुम्हारा बोध होना कठिन है। बड़े बड़े योगीश्वरों के ध्यान में भी तुम कभी नहीं आती हो। तुम ही सबकी अधीश्वरी हो। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, ये सब तुम्हारे अंश हैं। ऐसी ही मेरी धारणा है, मेरी बुद्धि में यही बात आती है। माया से बालक रूप धारण करने वाले परमेश्वर महाविष्णु की जो अचिंत विभूतियां हैं वे सब तुम्हारी अंश हैं। तुम आनंद रूपिणी शक्ति और सबकी ईश्वरी हो, इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में तुम्हारे ही साथ क्रीड़ा करते हैं। निश्चित है। क्या निश्चित है? वृंदावन में श्री कृष्ण तुम्हारे ही साथ क्रीड़ा करते हैं। कुमार अवस्था में भी तुम अपने रूप से विश्व को मोहित करने की शक्ति रखते हो। इतनी छोटी बालिका के रूप में भी तुम पूरे विश्व को मोहित करने की शक्ति रखते हो। और जब तुम अपना रूप प्रकट करोगे तो क्या होगा? तुम्हारा जो स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को परम प्रिय है, मैं उसका दर्शन करना चाहता हूं। मुझे वो दर्शन कराओ। देवी मैं तुम्हारी शरण में आया हूं, चरणों में पड़ा हूं, मुझ पर दया करके समय अपना वो मनोहर रूप प्रकट करो। और घर में कोई नहीं है, सबको भेज दिया, हाँ इस काम से उस काम से जाओ जाओ। अपना मुझ पर दया करके समय अपना वो मनोहर रूप प्रकट करो जिसे देखकर नंद नंदन श्री कृष्ण भी मोहित हो जाएं। ऐसा रूप प्रकट करो। हरि बोल। यूं कहकर देवर्षि नारद जी श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए इस प्रकार उनके गुणों का गान करने लगे। अब देवी को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण का गुणगान करना जरूरी है? तो देवी कैसे प्रसन्न होगी? कृष्ण का गुणगान करने से। तो कृष्ण का गुणगान करने, भक्तों के चित्त चुराने वाले श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो। वृंदावन के प्रेमी गोविंद तुम्हारी जय हो। बाकी भौहों के कारण अत्यंत सुंदर, बंसी बजाने में व्यग्र, मोर पंख का मुकुट धारण करने वाले गोपी मोहन तुम्हारी जय हो, जय हो। अपने अंगों में कुमकुम लगाकर रत्नों के आभूषण धारण करने वाले नंद नंदन तुम्हारी जय हो, जय हो। अपने किशोर स्वरूप से प्रेमी भक्तों के मन मोहने वाले जगदीश्वर, वो दिन कब आएगा जबकि मैं तुम्हारी कृपा से तुम्हें तरुण अवस्था के कारण अंग अंग में मनोहरण शोभा धारण करने वाली इस दिव्य रूपा बालिका के साथ देखूंगा। वो दिन कब आएगा? नारद जी जब इस प्रकार गुणगान कर रहे थे, उसी समय वो बालिका क्षण भर में अत्यंत मनोहर दिव्य रूप धारण करके पुनः उनके सामने प्रकट हो गई। हरि बोल, हरि बोल। कहाँ जमीन में लेटी थी और जमीन से गोद में लिटा लिया
और अभी कहाँ खड़ी हो गई है बालिका। वो रूप 14 वर्ष की अवस्था के अनुरूप, वो रूप कितना है, 14 वर्ष की अवस्था, और सौंदर्य की चरम सीमा को पहुंचा हुआ रूप। तत्काल ही उसी के समान अवस्था वाली दूसरी ब्रजबालाएं भी दिव्य वस्त्र आभूषण मालाओं से सुसज्जित होकर वहां आ पहुंची। तब ब्रजभानु कुमारी को सब ओर से घेर कर खड़ी हो गई। और भी ब्रजबालाएं, कौन, ललिता, विशाखा, इंदुलेखा, चंपकलता, तुंगभद्रा, है ना, सब आ गई, अष्ट सखियां आ गई। मुनीश्वर नारद की स्तवन शक्ति ने जवाब दे दिया। अब नारद जी जो है स्तुति नहीं कर सकते, अब काम नहीं, अब वहां उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही। स्तवन शक्ति ने जवाब दे दिया। नारद जी तो जो है उनके पास कितनी शक्ति है स्तुति करने की, बहुत शक्ति है? जहां देखो वहीं भगवान की स्तुति करने लगते हैं, गुणगान करने लगते हैं। लेकिन अब यहाँ उनकी शक्ति नहीं रही, है ना। अब बुद्धि काम नहीं कर रही है, वाणी अब बंद हो गई, है ना। वे आश्चर्य से मोहित हो गए। तब उन ब्रजबालाओं ने कृपा पूर्वक अपनी सखी का चरण जल लेकर मुनि के ऊपर छींटा दिया। नारद जी के ऊपर राधा रानी के चरण का जल का छींटा मारा नारद जी को, है? इस प्रकार वो होश में आए। तब नारद जी होश में आए तो बालिकाओं ने कहा, कौन, सखियां, यही आज ललिता देवी का आविर्भाव दिवस है, ललिता विशाखा, कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुम बड़े भाग्यशाली हो, महान योगीश्वरों के भी ईश्वर हो, तुम हो। तुम ने पराभक्ति के साथ सर्वेश्वर भगवान श्री हरि की आराधना की है। भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले भगवान की उपासना वास्तव में तुम्हारे ही द्वारा हुई है। इतना भाग्य और किसी का नहीं हुआ। कृष्ण को तो सब जान पाए हैं? जब कृष्ण गर्भ में थे, माता देवकी के गर्भ में थे, तो देवता लोग आकर के स्तुति करते थे, हैं? और जब कृष्ण का जन्म हुआ तभी देवताओं ने स्तुति की, हैं? फिर नंद भवन में भी कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया तो देवता लोग ऊपर से दर्शन करते रहे, लेकिन राधा रानी का किसी को पता नहीं। नारद जी को जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, राधा रानी का पता चला, हैं? तो सखियां बता रही हैं, यही कारण है कि ब्रह्मा और रुद्र आदि देवता, सिद्ध, मुनीश्वर, अन्य भगवत भक्तों के लिए भी जिसे देखना और जानना कठिन है, वही अपनी अद्भुत अवस्था और रूप से सबको मोहित करने वाली ये श्री कृष्ण की प्रियतमा हमारी सखी आज तुम्हारे सामने प्रकट हुई है। निश्चय ही ये तुम्हारे किसी अचिंत सौभाग्य का प्रभाव है। अचिंत सौभाग्य नारद जी से कह रही हैं सखियां, मतलब कैसा सौभाग्य, सोच भी नहीं सकते कैसा सौभाग्य है तुम्हारा हुआ है। ब्रह्मर्ष से धैर्य धारण करके शीघ्र उठो, खड़े हो जाओ, इस देवी की प्रदक्षिणा करो। क्या करो? देवी की प्रदक्षिणा करो, इसके चरणों में बारंबार मस्तक झुकाओ। फिर समय नहीं मिलेगा। क्यों? आ जाएंगे, घर के लोग आ जाएंगे, हाँ, पिता आ जाएंगे, भाई आ जाएंगे, माता आएंगी। अभी सबको आपने भगाया है तो अभी तो आने वाले हैं, तो जल्दी करो। क्या करो? जल्दी प्रदक्षिणा करो इसकी, फिर समय नहीं मिलेगा। ये अभी इसी क्षण अंतर्धान होने वाली है, अपना वही रूप धारण कर लेगी छोटी बालिका का, तो फिर प्रदक्षिणा नहीं कर पाओगे। ब्रज बालिकाओं का चित्त स्नेह से बेहवल हो रहा था। उनकी बातें सुनकर नारद जी नाना प्रकार के बेस से शोभा पाने वाली उस दिव्य बाला के चरणों में 2 मुहूर्त तक पड़े रहे। 2 मुहूर्त, एक मुहूर्त कितना होता है? 48 मिनट का, तो 2 मुहूर्त 96 मिनट, वही 4 घड़ी, तो 96 मिनट तक पड़े रहे।
चरणों में। देखो 96 मिनट तक उस कन्या को अपनी गोद में रखा और पत्थर की तरह निश्चेष्ट रहे, और अब जो है उसके चरणों में गिरे हैं, तो 96 मिनट तक चरणों में गिरे रहे। तब उन्होंने वृषभानु को बुलाकर उस सर्व शोभा संपन्न कन्या के संबंध में इस प्रकार कहा, गोप श्रेष्ठ, तुम्हारी इस कन्या का स्वरूप और स्वभाव दिव्य है, देवता भी इसे नहीं जान सकते। जो घर इसके चरण चिन्हों से विभूषित होगा वहां भगवान नारायण संपूर्ण देवताओं के साथ निवास करेंगे। हरि बोल, हरि बोल। इस कन्या के चरण चिन्हों से जिस घर में शोभा होगी, इसके चरण चिन्हों की शोभा होगी, वहां पर कौन होंगे? भगवान नारायण संपूर्ण देवताओं के साथ निवास करेंगे, और भगवती लक्ष्मी भी सब प्रकार की सिद्धियों के साथ वहां मौजूद रहेंगी। वृषभानु, वृषभानु से कह रहे हैं, कौन? नारद जी कह रहे हैं, अब तुम संपूर्ण आभूषणों से विभूषित इस सुंदरी कन्या को परा देवी की भांति समझकर इसकी अपने घर में यत्न पूर्वक रक्षा करो। ऐसा कहकर भगवत भक्तों में श्रेष्ठ नारद जी ने मनी मन उस देवी को प्रणाम किया, और उसी के स्वरूप का चिंतन करते हुए वे गहन वन के भीतर चले गए। तो इस तरह से हमने सुना, बहुत ही अद्भुत ये प्रसंग है राधा रानी का, है ना। इस विषय में अब हम इसको दोहराएंगे, इस कथा को दोहराएंगे आपके साथ, जिससे कि और याद हो जाए, दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, तो मैं अभी आप लोगों से प्रश्न करता जाऊंगा, आप लोग प्रश्न का उत्तर देते जाइए। सबसे पहले नारद जी गोकुल में आए, तो कहाँ पर आए? नंद महाराज के घर में आए। नंद महाराज के घर में आए और कृष्ण का दर्शन किया, और कृष्ण के विषय में नंद महाराज को क्या बताया? तुम्हारे पुत्र से जो प्रेम करेंगे वो अनायास ही भव समुद्र से पार हो जाएंगे, और इस जगत की कोई बाधा नहीं सताएगी। तुम्हारे पुत्र से जो प्रेम करेंगे, तुम्हारा पुत्र जान करके, मतलब नारद जी क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा पुत्र पहले है, बाद में भगवान है। भगवान बाद में है, ये पुत्र तुम्हारा पहले, तुम्हारा पुत्र है ये, बाद में भगवान है ना। पुत्र भाव को जो है ज्यादा पुष्ट किया, महत्व दिया कि तुम्हारा पुत्र है ये, और तुम्हारा पुत्र जान करके जो इससे प्रेम करेंगे, है ना, तो वो ज्यादा बड़ी बात है। कृष्ण भगवान है ये जानना बहुत बड़ी बात है। इससे भी बड़ी बात, नंद के पुत्र, नंद के पुत्र से प्रेम करेंगे, अनायास भवसागर से पार हो जाएंगे। तो ये ज्यादा बड़ा ज्ञान है कि नंद के पुत्र हैं, है ना। इसके बाद नारद जी नंद जी के घर से निकले। अब उनके दिमाग में कुछ विचार आया। क्या विचार आया? क्या विचार है? कि जहां धुआं है आग जरूर होगी, है। कृष्ण अगर हैं तो गोकुल में उनकी आदि प्रकृति होगी, है ना। गोविंदम आदि पुरुषम, गोविंद आदि पुरुष हैं, तो उनकी आदि प्रकृति भी होगी, उनको छोड़ नहीं सकती। अब कहाँ है ये बात मैं किसी से पूछ नहीं सकता, ये बात मैं किसी से पूछ नहीं सकता, क्योंकि वे सब जो है गोपियां हैं, ये कृष्ण के प्रति मनुष्य भाव धारण करते हैं, मनुष्य भाव में प्रेम करते हैं। तो किसी से मैं पूछ सकता नहीं, अब ये मुझको ही पता लगाना पड़ेगा, है ना। तो जासूसी का काम मुझे ही करना पड़ेगा, है ना। इसलिए नारद जी क्या करते हैं? गोकुल के एक एक घर में जाते हैं, और हर व्यक्ति, कोई नहीं जानता कि ये किस लिए आए हैं। सब लोग तो यही जानते हैं हमारे घर को पवित्र करने के लिए आए हैं, लेकिन ये ढूंढ रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं, है ना। नारद जी क्या देखते हैं कि कोई पुत्र है, कोई पुत्री है, तुम्हारे घर में कोई पुत्र हुआ, कोई पुत्री हुई, ऐसे पूछताछ करते हैं, है ना। और ढूंढते ढूंढते फिर कहाँ पहुंचे? सबसे बड़ा महल, सबसे बड़ा महल, नंद के प्रिय सखा, सबसे बड़ा महल किसका था? वृषभानु का था, है ना। तो नारद जी को लगा कि यहाँ हो सकता है कि भगवान की प्रियतमा यहाँ पर हो, है ना। तो वृषभानु से उन्होंने क्या पूछा, क्या कहा?
कि तुम धर्म निष्ठा के कारण भूमंडल पर विख्यात हो। तो ऐसा ही व्यक्ति हो सकता है जो धर्म का इतना पालन करे कि पूरी पृथ्वी में विख्यात हो। ऐसा ही व्यक्ति हो सकता है, हाँ, उसका पिता, आदि प्रकृति का पिता। तो तुम धर्म निष्ठता के लिए संपूर्ण भूमंडल में विख्यात हो। क्या तुम्हारे कोई योग्य पुत्र अथवा उत्तम लक्षणों वाली कन्या है? ऐसे पूछा, है ना। तो पहले वृषभानु ने क्या दिखाया? पुत्र दिखाया, है ना। पुत्र को आशीर्वाद दिलाया। नारद जी ने आशीर्वाद दिया पुत्र को। क्या आशीर्वाद दिया? कि कृष्ण और बलदेव के साथ में तुम निरंतर क्रीड़ा करोगे, तुम्हें कृष्ण बलदेव के साथ खेलने का सौभाग्य प्राप्त होगा, है ना। इसके बाद फिर अपने आप बोले, कौन? वृषभानु, मेरी एक कन्या भी है, उस पर कृपा दृष्टि डालिए। हैं, वो तो अपनी पुत्री समझते हैं ना, मेरी पुत्री पर कृपा दृष्टि डालिए। हैं, तो नारद जी जो है जब घर के भीतर प्रवेश करते हैं तो पुत्री कहाँ लेटी है? जमीन पर लेटी, जमीन पर लेटी है पुत्री, जमीन पर लेटी है। तो नारद जी ने सबसे पहले क्या किया? गोद में लिया, गोद में उठा लिया और देखा। अब क्या अवस्था हुई? क्या अवस्था हुई? पत्थर की तरह, पत्थर की तरह वो जो है बैठे रहे। कितनी देर तक? 4 घड़ी, 1 घंटा 36 मिनट, 1 घंटा 36 मिनट तक वो जो है निश्चेष्ट रहे, पत्थर की तरह निश्चेष्ट रहे। और फिर क्या विचार किया? क्या विचार किया? कि मैंने सब लोकों में भ्रमण किया, है ना, केवल इस पृथ्वी नहीं, है ना। अभी तो कोई व्यक्ति पृथ्वी के भी सभी स्थानों को नहीं देख सकता। ये नारद जी तो हर जगह जा सकते हैं, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है, कहीं भी जा सकते हैं, और कोई उनको ना देखे और वो सबको देख सकते हैं। नारद जी के पास तो वो सकते हैं, और फिर पृथ्वी, केवल पृथ्वी नहीं, वे जो दूसरे लोकों में जा सकते हैं, पृथ्वी के ऊपर भुवर लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक, सत्यलोक। सत्यलोक में ब्रह्मा जी हैं, है ना। तो नारद जी क्या विचार कर रहे हैं? मैंने सब लोकों में देखा, सब लोकों में देखा, हैं, और बहुत बहुत सुंदर देवियों का दर्शन किया मैंने, हैं, यहाँ तक कि भगवती पार्वती को देखा मैंने, हैं, लक्ष्मी जी को देखा, सरस्वती जी को देखा, कांति देवी को देखा, विद्या देवी को देखा। ये सब सुंदर देवियों को देखा, लेकिन सब मिलकर के भी इस बालिका के सौंदर्य के छाया को भी नहीं छू सकती। क्या समझे? इस बालिका के सौंदर्य की छाया भी नहीं छू सकती, इतनी, मतलब, इस बालिका को जानने की मेरी शक्ति नहीं है। नारद जी क्या कहते हैं? इस बालिका को जानने की मेरी शक्ति नहीं है। अब क्या सोचा उन्होंने? कि एकांत में मैं इससे बात करूं, एकांत में ही मैं इससे बात करूंगा। और बात कैसे करूंगा? स्तुति के द्वारा ही, प्रार्थना के द्वारा ही। फोर्स तो नहीं कर सकते ना बात करने के लिए, बात करने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बहुत ऊंचे व्यक्ति होते हैं, तो वो तभी बात करेंगे जब आप उनको प्रसन्न करें, है ना। तो मैं स्तुति प्रार्थना के द्वारा इस देवी को प्रसन्न करूंगा और इससे बात करूंगा। इसके लिए क्या किया नारद जी ने? सबको जो है काम से भेज दिया, है? आप ये काम, आप इस काम से जाओ, उस काम से जाओ, सबको भेज दिया। और घर में क्या हो गए? बिल्कुल अकेले, बिल्कुल अकेले, है ना। इसके बाद बालिका की लंबी स्तुति की, प्रार्थना की, बहुत प्रार्थना की, लेकिन इतने से भी बालिका प्रसन्न नहीं हुई। राधा रानी, उनके गुणों का वर्णन करने से भी राधा रानी उतनी प्रसन्न नहीं होती जितना कृष्ण के गुणों के वर्णन से होती हैं। तो वे कृष्ण का गुणगान किया। जब कृष्ण का गुणगान किया तब बालिका जो है प्रसन्न हुई, है ना। तो क्या हुआ? जब ये कहा कि भगवान के साथ में तुम्हारा जो है दिव्य रूप का मैं दर्शन करूंगा कृष्ण के साथ, वो समय कब आएगा? जब मैं तुम्हारे दिव्य रूप का दर्शन करूंगा कृष्ण के साथ, है ना। तब उसने अपना दिव्य रूप दिखाया, नहीं तो ऐसे नहीं दिव्य रूप दिखाएंगे,
भगवान के साथ, है ना। तो राधा रानी जो है मतलब वैसे अपना रूप नहीं दिखाना चाहती ना किसी को, है ना। कृष्ण, वो तो कृष्ण की शक्तियाँ हैं, है ना। तो जब उन्होंने कहा कि वो समय कब आएगा जब मैं कृष्ण के साथ, परमेश्वर, परम परमेश्वर कृष्ण के साथ आपके दिव्य रूप का दर्शन करूंगा, तो फिर बालिका जो है तुरंत दिव्य रूप अवस्था में आ गई। दिव्य अवस्था कितने साल की? 14 साल। 14 साल की अवस्था, दिव्य अवस्था राधा रानी की हो गई, है ना। और उस समय उनकी सखियां भी, उसी अवस्था की उनकी सखियां भी आ गई, है ना। उसी अवस्था में घेर करके खड़ी हो गई। अब नारद जी तो स्तुति करने में बहुत निपुण हैं, सबसे आगे तो वही हैं। लेकिन अब क्या हुआ, अब उनकी शक्ति काम नहीं कर रही, स्तुति नहीं कर सकती। ऐसा दिव्य रूप है, सखियों के साथ में राधा रानी का स्तुति नहीं कर सकते हैं, है ना। तो फिर क्या हुआ, फिर उनको कैसे होश में आया? सखियों ने क्या किया, राधा रानी के चरणों का जल, चरणामृत नारद जी के ऊपर छिड़का। जब छिड़का तब उनको होश आया। जब होश आया, है ना, तब उन्होंने कहा, सखियों ने कहा, क्या कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, मतलब अचिंत सौभाग्य से इस हमारी सखी का तुम्हें दर्शन प्राप्त हुआ है, तुम्हारा अचिंत सौभाग्य है। मतलब ये सौभाग्य और किसी को नहीं मिला। बड़े बड़े मुनीश्वर और देवेश्वर, ऋषिश्वर, महर्षि, किसी को ये सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। तुम्हारा कितना बड़ा सौभाग्य है जो इस देवी के दर्शन तुम कर रहे हो। लेकिन अभी जल्दी से क्या करो, परिक्रमा करो, क्योंकि ये फिर अपना रूप फिर से छोटी बालिका का रूप धारण कर लेगी, जल्दी करो। तो नारद जी ने परिक्रमा करी और फिर कितनी देर तक प्रणाम किया? 1 घंटा 36 मिनट, 2 मुहूर्त या 4 घड़ी, इतनी देर तक उन्होंने, नारद जी ने उस कन्या को प्रणाम किया। और फिर उन्होंने जो है उसके बाद फिर बुलाया, किनको बुलाया? पिताजी को बुलाया, बृषभानु को बुलाया, और क्या कहा कि तुम्हारी कन्या का स्वरूप और स्वभाव दिव्य है, देवता भी इसे नहीं जान सकते, देवता भी इसे नहीं जान सकते, है ना। और तुम्हारे घर में इसके चरण चिन्ह शोभा देंगे। इस कारण से क्या होगा, है? भगवान नारायण संपूर्ण देवताओं के साथ निवास करेंगे और लक्ष्मी भी सब प्रकार की सिद्धियों के साथ यहाँ मौजूद रहेंगी, सब प्रकार की सिद्धियां, है ना। और क्या कहा, इस कन्या को देवी की भांति समझकर इसके अपने घर में यत्न पूर्वक रक्षा करो। इस तरह से जो है ये कथा हमने सुनी राधा रानी के विषय में। तो राधा रानी का जो है बहुत चरित्र है, बहुत ही दिव्य चरित्र है। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? हाँ जी। अच्छा, ये हरि बोल, हरि बोल, ये काम नहीं करता, हरि बोल। अच्छा, और आगे आओ, आगे आइए। हाँ, इनका प्रश्न है, राधा रानी और लक्ष्मी जी के बारे में बताएं, कुछ बताएं, चर्चा करना। राधा रानी लक्ष्मी जी के बारे में कुछ चर्चा करना। तो यहाँ चर्चा हुई, क्या चर्चा हुई? लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती, ये सब मिल करके इस देवी के सौंदर्य के छाया भी नहीं पा सकती, छाया भी नहीं पा सकती। तो राधा रानी क्या है ना। तो राधा रानी क्या है? ब्रह्म संहिता में लिखा है, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी। गोविंद आदि पुरुष हैं, मैं उनका भजन करता हूँ। तो जितने भी भगवान के रूप हैं वो सब गोविंद के ही विस्तार हैं, है ना। तो राधा रानी उनकी आदि प्रकृति हैं। भगवान कृष्ण आदि पुरुष हैं, तो आदि प्रकृति राधा रानी है। तो जैसे गोविंद अपना विस्तार करते हैं वैकुंठ में विष्णु के रूप में, तो राधा रानी उनके साथ में अपना विस्तार करती लक्ष्मी के रूप में, है ना। और भगवान जो है
जिस समय जितने अवतार धारण करते हैं, जैसे भगवान राम, हाँ, राम के रूप में अवतार धारण करते हैं, तो राधा रानी सीता के रूप में उनके साथ रहती हैं, है ना। जब भगवान जो है नरसिंह का रूप धारण करते हैं, है ना, तो वहाँ भी जो है राधा रानी उसी प्रकार का रूप धारण करती हैं, नरसिंह भगवान के साथ भी रहती हैं। तो इस तरह से राधा रानी जो है भगवान के जितने अवतार हैं सभी अवतारों में उनके साथ रहती हैं। हाँ जी बोलिए। भगवान के कृष्ण अवतार और आ गया हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया प्रश्न है। इनका प्रश्न है कि भगवान कृष्ण का अवतार तो द्वापर में हुआ, लक्ष्मी नारायण तो अनादिकाल से हैं। देखिए भगवान कृष्ण का जब अवतार होता है इस पृथ्वी पर, तो ये नहीं समझना चाहिए कि उसके पहले वो नहीं थे, क्योंकि वो गोलोक नाम ने निज धाम तले चतस्य, तो गोलोक धाम, गोलोक एवं निवसति अखिलात्म भूतो, गोलोक धाम सबसे ऊपर है। लक्ष्मी नारायण रहते हैं वैकुंठ धाम में, है? और उसी प्रकार से भगवान के और भी बहुत से अवतारों के धाम हैं, सब वैकुंठ हैं भगवान के अवतारों के। तो वे सब जो है वैकुंठ मिलकर के भी जो है क्या होता है कि उनसे ऊपर गोलोक धाम है, सबसे ऊपर गोलोक धाम है, वहाँ पर भगवान कृष्ण रहते हैं, गोलोक धाम, है ना। तो जब भगवान आते हैं द्वापर में, प्रत्येक द्वापर में भी नहीं आते, ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार चतुर्युगी बीतते हैं, 4 युग बीतते हैं, तो उनमें से 7वें मनवंतर के 8वें द्वापर में भगवान कृष्ण आते हैं राधा रानी के साथ में, है। तो ये भगवान का आना जो है, मतलब सोचिए कि कितना मतलब दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है भगवान का आना, है। मतलब समझिए कि ब्रह्मा के एक दिन में एक बार आते हैं, ब्रह्मा जी का दिन 1000 चतुर्युगी का होता है, उसकी गणना करें तो 4 अरब 32 करोड़ साल होते हैं, उतनी बड़ी रात होती है। 8 अरब 64 करोड़ साल में एक बार इस पृथ्वी पर आते हैं और भगवान राधा रानी के साथ वृंदावन की लीलाएं करते हैं। तो ये गोलोक धाम में तो उनकी नित्य लीला चल रही है, नित्य लीला चल रही हैं। तो जो जानने वाले हैं वो ऐसा नहीं सोचते कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण आए, उसके पहले थे ही नहीं, ये अज्ञान है। तो भगवान कृष्ण ऐसे नहीं है, अपने धाम से उतर के आते हैं और अपनी लीलाओं का कुछ नमूना दिखा करके चले जाते हैं कि मेरे धाम में आओ और मेरी लीला में प्रवेश करो, है ना। ये आपका प्रश्न, ये काम कर रहा है भाई? हाँ सुनाई पड़ा, हाँ अच्छा देखिए, हाँ इनका प्रश्न है कि भगवान कृष्ण को विष्णु का अवतार माना जाता है। हाँ, अगर भगवान कृष्ण को विष्णु का अवतार माना जाए तो राधा रानी को लक्ष्मी का अवतार कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा गहरा ज्ञान, ज़्यादा गहराई में अगर जाएं तो भगवान कृष्ण के विस्तार हैं विष्णु और राधा रानी का विस्तार लक्ष्मी है। तो ज़्यादा गहरा ज्ञान है। और ब्रह्म संहिता में ये लिखा है, ब्रह्म संहिता में लिखा हुआ है कि दीपार्चिरे विहि दशांतरमभ्युपेत्य दीपायते विव्रत हेतु समान धर्मा यस्तादृगे विहि विष्णुतया विभाति गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ये जैसे एक दिए से दूसरा दिया जले, है तो दिए में समान प्रकाश होता है ना। तो उसी प्रकार से भगवान कृष्ण अपना विस्तार करते हैं विष्णु के रूप में, है ना। लेकिन गोविंद आदि पुरुष, पहले दिया गोविंद ही, जैसे एक दिया से दूसरा दिया जलता है, दूसरे से तीसरा दिया, ऐसे बहुत से दिया जलते हैं, लेकिन फिर भी कहा जाता है पहला दिया कौन सा है ना। तो पहला दिया जिससे और बाकी दिए जले, तो वो कौन है? कृष्ण है, गोविंद मादि पुरुषम। तो भगवान कृष्ण से ही विष्णु का विस्तार होता है। और बहुत से विष्णु हैं, जितने वैकुंठ उतने विष्णु हैं, है ना। फिर क्षीर सागर में भी एक विष्णु है, गर्भ सागर में एक विष्णु है, कारण सागर में विष्णु है ना। फिर क्षीर सागर के विष्णु ने अपना विस्तार किया है प्रत्येक प्राणी के हृदय में,
विष्णु हैं, तो बहुत से विष्णु हैं, लेकिन गोविंद आदि पुरुषम, आदि पुरुष गोविंद है, सबके आदि वो हैं। तो ये जो जानना है ये ज़्यादा गहरा ज्ञान है, ये शास्त्रों में मिलता है ना। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा भी बताया जाता है कि भगवान विष्णु के अवतार हैं कृष्ण, तो ये भी दिव्य ज्ञान, इसको भी दिव्य ज्ञान कहते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण और उनके विस्तारों में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि उनकी शरण भी लोगे, किसी भी अवतार की शरण लोगे तो आप भव सागर को पार कर जाओगे, और किसी न किसी वैकुंठ में जाओगे। तो कोई भी वैकुंठ में चले जाओ तो वहाँ आपको हमेशा के लिए सच्चित आनंद जीवन प्राप्त होगा, जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी नहीं है। लेकिन गोलोक धाम जो भगवान कृष्ण का है, वहाँ पर विशेष जो रूप से कृष्ण के निकट होते हैं भक्त लोग। जो दूसरे अवतार हैं उनमें भगवान का ऐश्वर्य रहता है कि भगवान है और स्तुति नमस्कार प्रणाम करना, लेकिन भगवान कृष्ण बालक भाव में रहते हैं, और जो भक्त हैं वो उनके साथ में ज़्यादा निकटता का अनुभव करते हैं। तो ये जो है मतलब विशेष गोलोक धाम की विशेषता है कि कृष्ण के माता पिता गोप गोपियाँ उनको अपना एक बालक समझते हैं, एक पुत्र समझते हैं। तो वो जो भाव है ये गोलोक धाम में है और कहीं नहीं है, माधुर्य भाव। तो कृष्ण के साथ जो है जो भक्त होते हैं उनमें माधुर्य की प्रधानता है। बाकी जो है जो दूसरे अवतार हैं भगवान विष्णु हैं तो उनमें ऐश्वर्य की प्रधानता है ना। विष्णु में 60 गुण हैं और कृष्ण में 64 गुण हैं। 4 गुण विशेष, रूप माधुर्य, वेणु माधुर्य, प्रेम माधुर्य, लीला माधुर्य, ये 4 भगवान कृष्ण में हैं जो विष्णु में नहीं है ना। तो ये हमें समझना है। तो राधा रानी का जो आविर्भाव दिवस है ये परसों आएगा। अगर आप लोग आ सकें तो आइए, सवेरे 10:30 बजे अभिषेक होगा, है ना। फिर भोगार्पण होगा, आरती कीर्तन होगा, प्रसाद होगा। तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आइए। श्रीमती तुलसी ललिता देवी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा की, श्री श्री गौरनिताई की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री प्रहलाद नरसिंह देव की। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कोई पैकेट मिला है भगवान की ड्रेस वाला, जिसका हो अपने पहचान बता करके ले लें। हरि बोल।